के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो राम और कृष्ण की परंपरा पर भी श्रद्धा रखती है, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करती है, राजा भोज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ने का कार्य करती है। यह है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। गुलामी की निगाह से कांग्रेस देखती है सीएम योगी आदित्यनाथ की मध्य प्रदेश में ये रैलियां, और आप लगातार जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियों की जब बात आती है तो हमेशा इन डिमांड रहते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, और बार बार हर राज्य के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो वहां के जो प्रत्याशी रहते हैं वो कहते हैं कि हमको अपने चुनाव प्रचार के लिए योगी चाहिए। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की बहुत डिमांड है और यही वजह है कि बीजेपी जगह जगह अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की तरफ से जरूर भेजा जाता है। संजय रैना साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, गेस्ट का एक बड़ा पैनल है इस वक्त। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन